फॉर्म पर लेके चलूँगा, ठीक है? जस्ट वेट। हुँ, या गाइस मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है? क्लियर आनी चाहिए भई आवाज़। यू आर ऑन ए फ्री प्लान? जस्ट वेट 1 मिनट। चलिए, तो जो हमारा ये आरएमएस होता है जनरली, जिसे हम लोग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, ठीक है? बड़ा ही मज़ेदार है। हैबिट हो गई ना लिखने की तो थोड़ा। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग, याद रखना। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर। अगर ये चीज़ कोई बंदा समझ गया, ट्रेडिंग के साथ-साथ बिज़नेस में भी ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। मतलब बिज़नेस में हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट में भी ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग माई मेरा क्या मानना है, ठीक है? वो मैं आपको यहाँ जनरली एक्सप्लेन करूँ। देखो, होता क्या है कि हर चीज़ के अंदर ना हम लोग अपना पैसा यानी कि मनी इन्वॉल्व करते हैं। आपका पैसा आपकी कंट्री के हिसाब से हो सकता है, किसी का रुपए हो सकता है, किसी का डॉलर हो सकता है, किसी का यूरो हो सकता है, किसी का पाउंड हो सकता है, किसी का येन हो सकता है। तो इट्स डिपेंड ऑन योर करेंसी और सबकी अपनी अलग-अलग वैल्यू होती है। हर किसी का एक लॉट एक जैसा नहीं होता। ₹1 $1 नहीं हो सकता, $1 1 यूरो नहीं हो सकता, 1 यूरो 1 येन नहीं हो सकता। इट्स डिफरेंट थिंग। तो सबकी थिंकिंग अलग होती है, सबका माइंडसेट अलग होता है, सबके यहाँ खर्चे अलग तरीके से होते हैं। तो आज ₹1 में क्या ही आता है? एक टॉफ़ी आ जाएगी, ठीक है? जिसे भी हर कोई थोड़ी खाएँगे। वो ज़माना चला गया, बच्चे खाते हैं। लेकिन $1 में बर्गर आ जाता है। $1 में बहुत कुछ आता है। सोचो $1 की वैल्यू कितनी है? 1 यूरो में बहुत कुछ है। 1 येन में टॉफ़ी भी नहीं आएगी। तो ये सभी के लिए अपना अलग-अलग सिस्टम होता है। मैं यहाँ पर आपको उस नंबर से बताऊँगा जिस नंबर का इस्तेमाल करते हैं और मैं यहाँ पर एक कॉमन वैल्यू यूज़ करना चाहता हूँ डॉलर की। ध्यान से समझना गाइस। मैं ये ऐसे क्यों समझा रहा हूँ अभी आपको पता लगेगा। अब मैं डॉलर से शुरू करूँगा, आप अपने-अपने कंट्री की करेंसी को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेना, फॉरेन एक्सचेंज कर लेना। लाइक मैं $100 से शुरू करता हूँ। दिस इज़ द वन ऑफ द कॉमन कैपिटल जो सभी के पास होती है। ठीक है? तो ये जो $100 की कैपिटल है इट्स डिपेंड कि हमारे लिए ये किसी के लिए ये ₹8,500 है, किसी के लिए ये 90 पाउंड है, 90 यूरो है या फिर जैसे मतलब 98 यूरो है या 97 यूरो है। किसी के लिए कम से कम 16,000 येन है, ठीक है? 17,000 येन है। क्या करना होता है कोई भी इसमें से चीज़ हो, ट्रेडिंग हो, बिज़नेस हो या इन्वेस्टमेंट हो, तीनों में से कोई भी चीज़ हो, इसका हमेशा हमें एक परसेंटेज रखना पड़ता है। 0.5% से लेके 2.5% तक। दिस इज़ द मॉडरेट एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिस्क जो कि हमें अपने पर ट्रेड पे लेना पड़ता है, ठीक है? ये पर ट्रेड रिस्क होता है, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? समझ में आ गया? ओके, या एग्जांपल के लिए अब ये जो रिस्क है गाइस ये अलग-अलग तरीके का होता है। देखो ये मिनिमम है, अगर इससे कम अमाउंट लिया जाए तो ट्रेड नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे कम अमाउंट कोई भी ब्रोकर डिपॉज़िट करने से मना कर देगा, नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि इससे कम अमाउंट ना कोई बंदा करेगा नहीं, ठीक है? रिस्क मैनेज नहीं हो पाएगा। अब मान लो मैं इसका अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं 2% रिस्क लेना चाहता हूँ, तो इसका 2% कितना होगा? आपको ही पता है इसका 2% सिर्फ $2 होगा। $2 का मतलब होता है 2.00 यानी कि 200 सेंट्स। 200 सेंट्स का मतलब हो गया कि इन केस अगर मैं 0.01 का लॉट चलता हूँ, तो मेरे को सिर्फ 200 यानी कि 20 पिप्स में मेरा बैलेंस 0 हो जाएगा। 20 पिप्स यूज़ करने के लिए आई हैव टू यूज़ ओनली लोअर टाइम फ्रेम। मुझे 20 पिप्स को यूज़ करने के लिए लोअर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें मेरी लिमिट है मैक्स 5 मिनट्स की, ठीक है? और मिनिमम मुझे 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना पड़ेगा, ट्रेड लगाने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। मैंने आपको मना किया है कि 5 मिनट से कम टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। दिस इज़ अ रियल रीज़न जिसकी वजह से हम लोग इसको कम बैलेंस मानते हैं। ये भी कम होता है बैलेंस इसमें नहीं हो पाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब कैपिटल की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सिलेक्शन की, कि क्यों हम लोग इतना छोटा कैपिटल यूज़ नहीं करते। इट्स नॉट डिपेंड ऑन द ब्रोकर डिपॉज़िट विथड्रॉल, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड भी होती हैं। 20 सेंट्स नहीं है यहाँ पर, 220 सेंट है। उसमें भी अलग से ब्रोकरेज ऐड करोगे तो 250 यानी कि 2.5 ही आपको पड़ेगा। इसलिए मैंने 2.5% लिखा होगा। क्यों लिखा है? थोड़ी लिखा होगा मैंने 2.5%, ठीक है? तो सारी चीज़ें आपको लॉट्स और रेशियो में कन्वर्ट करनी है। लॉट्स एंड रेशियो, जब प्रॉफिट और लॉस होता है उसको हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक ये रेशियो है, एक ये रेशियो और एक मतलब जो भी रेशियो आता है हमारे पास, ठीक है? हमें उसे रेशियो में कन्वर्ट करना है। इन केस जैसे मान के चलो मैं अभी अपने बैलेंस का यानी कि मेरे पास $100 उसका मैं 2% लेके चलता हूँ, $2 का लॉस है, तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया गाइस स्टॉप लॉस। दिस इज़ माय स्टॉप लॉस। अब मैं इन केस अगर प्रॉफिट लेना चाहूँ तो मैं इसका टेक प्रॉफिट लगाना चाहता हूँ 1:4 का। तो यानी कि मेरा ये एसएल 1 रेशियो हो गया। अब मैं एसएल के 4 गुना बराबर प्रॉफिट माँग रहा हूँ, तो मेरा यहाँ प्रॉफिट कितना हो जाएगा? मुझे अपने स्टॉप लॉस में 4 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि मेरा प्रॉफिट हो जाएगा करीब 8% प्लस में। यानी कि मेरे पास कितना प्रॉफिट हो जाएगा? आप समझ सकते हो?
$8 का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से जो 1 होता है ना, 1, इसको हमेशा याद रखना, 1 इज एवरीथिंग। ये 1 ही डिसाइड करेगा आपका कि आप रिस्क कितना ले रहे हो, यहीं से पता लगेगा। इसी से आप रिस्क रिवॉर्ड समझ सकते हो, इसी से आप अपना एपीआई, एपीवाई, एपीआर ये सब कैलकुलेट कर सकते हो। एनुअल परसेंटेज रिटर्न, एनुअल परसेंटेज यील्ड, एनुअल परसेंटेज इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक दिन में नहीं हो सकता ये, एक हफ्ते में नहीं हो सकता ये, एक महीने में नहीं हो सकता ये, 6 महीने हो सकता है। 6 महीने में जाके आपको रियल पता लगेगा कि प्रॉफिटेबल है या नहीं है। एक दिन की ट्रेडिंग से कोई प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, एक महीने की ट्रेडिंग से कोई प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, कम से कम 6 महीने चाहिए। बंदा एक महीना भी लॉस में है ना, तब भी आगे के 3 महीने प्रॉफिट हो गए तो वो तब भी प्रॉफिट में। तो कभी भी मंथली नहीं देखते, वी ओनली मेजर ट्रेडिंग प्रॉफिट्स और मे बी आरएमएस इन वीक। वीकली सिस्टम को अप्लाई करना शुरू करो, क्योंकि महीना तो कभी भी 30 या 31 का हो सकता है, लेकिन वीक हमेशा 7 डेज के रहते हैं। इसलिए हमेशा डॉक्टर्स वगैरह भी वीक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसलिए डॉक्टर वगैरह वीक का इस्तेमाल करते हैं, 7 डेज। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई आपके पास 15 वीक्स हैं, 15 वीक्स का पीएनएल चाहिए मुझे, मैं 15 वीक्स का पीएनएल मांगूंगा, मैं 6 महीने का पीएनएल नहीं मांगूंगा। दैट इज हाउ वी कैन यूज। समझ आया? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? ओके, तो बात करते हैं कुछ और कैपिटल के बारे में। जैसे एग्जांपल के लिए दूसरी मोस्ट यूज्ड कैपिटल होती है $500। आप इसको 50,000 रुपीज़ भी कह सकते हो। मैं रुपीज़ में अगर बात करूँगा तो 50,000 रुपया मान के चलो। ठीक है, मैं मानता हूँ थोड़ा कम होता है, लेकिन अभी के लिए 50,000 रुपीज़ आप इसमें सोच के चलो कि ये सेकंड मोस्ट यूज कैपिटल है ट्रेडिंग की फील्ड में, लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ता रहता है। उसके बाद यहाँ पर इसको किस तरीके से करते हैं, लाइक $500 या 50,000 रुपीज़ की यहाँ कैपिटल है हमारे सामने। तो $500 में वही 0.5 से 2.5% का, तो यहाँ पर मैं जनरली मान लो 1% का रिस्क लेना चाहता हूँ। तो इसके हिसाब से मेरा जो 1% का जो स्टॉप लॉस है वो कितना रहेगा, $5 का, यानी कि करीब मतलब 40 से 50 रुपये के बीच में। नहीं, उसके बाद अगर मैं टीपी की बात करूँ, ये डिपेंड करता है रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर। और ये रिस्क रिवॉर्ड कैसे आते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को चार्ट पे यूज़ करने, यानी कि चार्ट एनालिसिस करते, फ्री में नहीं आता ये। ठीक है, ये चीज़ लाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक का तो हिस्सा आपके कंट्रोल में है, यहाँ से आगे का जो हिस्सा है, दिस इज द थिंग जो हमें सीखनी पड़ती है। अब समझो आरआर कैसे निकालोगे, इसी को लोग सीखते हैं। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है, लोग इसे ना सीख के इसे बढ़ा देते हैं। अब ये 2% नहीं लगेगा, ये 20% लगेगा, क्योंकि प्रॉफिट भी तो मेरे को 20% चाहिए। वो लॉस नहीं देखते, जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस है। तो यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ काम करने की जरूरत है। पहले पहले इस पे काम करेंगे, उसके बाद ही तो यहाँ तक पहुंचेंगे। समझ आया? तो एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पर 1:3 निकाला है। तो भाई 1 रेशियो, मेरा रेशियो में कितने हैं, 1:1% है, यानी कि मेरे को 3% का प्रॉफिट होगा। दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व। और यहाँ पर मेरे को $15 का प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक, ऐसे करके करके ये होता है मीडियम रिस्क। दिस इज कॉल्ड ए मीडियम, यानी कि लो या मीडियम, आप लो रिस्क कह सकते हो, मीडियम नहीं कहते इसको भी, लो कह सकते हो आप। दिस इज ए लो रिस्क। लो रिस्क का मतलब होता है ये इस्तेमाल किया जाता है, मेरी नॉलेज में इसको इस्तेमाल किया जाता है मोर देन $8,000 का। अब आप इसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो गाइस। $8,000 से ऊपर अगर मुझे लगता है कि मेरे पास कैपिटल है, तो मैं इस रिस्क का इस्तेमाल करूँगा। अब अगर इससे कम है, 7,000 से लेके और 1,000-2,000 तक है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर मीडियम रिस्क का इस्तेमाल करूँगा। मीडियम रिस्क शुरू होता है आपका 3% से 6% के बीच में। दिस इज द मीडियम रिस्क पर ट्रेड। यहाँ पर हमारे पास ये मान के चलो कि अगर मैं इतना रिस्क लेता हूँ लो रिस्क, तो मेरे पास मेरे बैलेंस को जीरो करने के लिए मुझे कितनी ट्रेड चाहिए, कितने स्टॉप लॉस चाहिए? सोचो कितने स्टॉप लॉस चाहिए? 200 से लेके 50 तक। 200 ट्रेड लगातार लॉस चाहिए या 50 ट्रेड लगातार लॉस चाहिए? 50 ट्रेड तब होगी जब रिस्क 2.5% होगा, यानी कि 2% होगा। 50 ट्रेड लगातार लॉस चाहिए। और मैंने वही बात, कोई सबसे बड़ा गधा होगा जो 50 ट्रेड लगातार लॉस करेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा रिस्क हो जाता है उतनी ट्रेड मिलने की जो संख्या वो कम हो जाती है। अब ये जो 6 से 3 से 6% ये बना हुआ है यहाँ पर जनरली, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे एग्जांपल के मैं आपको $500 या फिर अब मैं आपको $1,000 से बताता हूँ। $1,000 से हमारे पास कैपिटल, तो यहाँ 3% हो गया, $30। $30 हो गया, और मैक्स हमारे पास $60 हो गया। इसके बीच में लॉस रखना होता है हमारा $30 पर ट्रेड का। अब इसमें 1:3 है, जहाँ $90 का एक ट्रेड में प्रॉफिट है 1:3 का। तो सोचो कैपिटल बढ़ गया तो प्रॉफिट बढ़ गया। परसेंटेज बड़ा करने से प्रॉफिट नहीं बढ़ता, कैपिटल बड़ा करने से प्रॉफिट बढ़ता। लेकिन अगर हमें जल्दी जाना है, ये तभी यूज़ करते हैं इफ़ समवन हैज़ एक्यूरेसी ऑफ, मतलब जिसकी एक्यूरेसी जो है ना वो अच्छी खासी 50% से ऊपर की जिसकी एक्यूरेसी है, वो ही इतना रिस्क ले सकता है। जिसकी एक्यूरेसी कम है उसे इतना रिस्क, जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है ना उसको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ता है। अरे जब मैं मेरी 10 में से 4 ट्रेड गलत, मेरी 10 में से 4 ट्रेड 1:4 की सही जाती हैं, 1:3 की सही जाती है, तो मैं क्यों इतना रिस्क लूँगा? मैं इतना कम क्यों रिस्क लूँ? मैं ज़्यादा लूँगा ना, मेरा अकाउंट जल्दी ग्रो करेगा, क्योंकि मेरा लॉस तो हर बार होता नहीं है। हर दूसरी ट्रेड में मेरा एक लॉस है, इट मीन्स मैं सेफ हूँ। ठीक है, ये बिगिनर के लिए नहीं है ये। बिगिनर 3% नहीं लगेगा, इसके पीछे एक जीरो लगा देगा। फिर उसके अब इस केस में अभी मैं 3% 6% की बात करूँ, यहाँ पर हमारे सामने 33 से 23 ट्रेड है टोटल। 33 से 23 ट्रेड लगातार होती है, तो लॉस हो जाएगा। मतलब लॉस नहीं, वो आपको पता है क्या होगा, फिर अकाउंट में वो जीरो दिखेगा बस, डॉलर और फिर जीरो, ऐसा वाला अकाउंट। ये तो अच्छी तरीके से सबको पता ही है।
ये वाला अकाउंट दिखेगा फिर, ये बढ़िया वाला जो होता है। ठीक है? ये तो जहाँ तो सबको बताइए तो इसके बारे में तो अच्छी तरीके से जानते हैं सब, है ना? या अब अब बात करते हैं हम लोग हाई रिस्क के बारे में। हाई रिस्क में क्या होता है? हाई रिस्क में हम लोग यूज़ करते हैं 7% से लेके 12% तक। ये मेरा अपना मानना है। दिस इज़ यूज्ड फॉर, ये मैं इस्तेमाल करवाता हूँ 20 एनालिस्ट के चैलेंज में। देखा होगा आपने 10% का रिस्क, एक ट्रेड, 10 चांस है आपके पास अपने आप को प्रूव करने के लिए। सो दैट इज़ द थिंग जो कि मैं जनरली यूज़ करवाता हूँ। ठीक है? फिर पूछेंगे क्या करूँ? मैंने बहुत देखे हैं 0-0, मैं खुद कहता हूँ मैंने बहुत देखे हैं, ठीक है? क्यों देखे उसका रीज़न ऐसे, जैसे मेरा एक ट्रेड है, मेरा मान लो मैंने इसके अंदर $2000 डाल दिए, ठीक है? वो छोटा हो गया ये। जैसे मान के चलो मैंने इसके अंदर $2000 डाल दिया अकाउंट में, तो मेरा एक ट्रेड का स्टॉप लॉस ही $2000 है। अरे फिर छोटा हो गया। ठीक है? $2000 में स्टॉप लॉस है, इसलिए 0 हो जाता है। मैं पूरा नहीं डालूँगा ना कभी, वो अलग बात है, छोटा-छोटा है। अब ये 7 से 12% एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर जैसे मान के चलो मैं यूज़ कर रहा हूँ $500, अब यहाँ ये इस्तेमाल करूँ, यहाँ 7% लूँगा यानी कि $35, ठीक है? एंड नाउ अगर मेरी एक्यूरेसी अच्छी है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब इसके अंदर क्या चांसेज़ हैं? आप समझ सकते हो इसके अंदर करीब आपको 12 से करीब 15 ट्रेड्स मिल सकती हैं, 12 से 15 स्टॉप लॉस लगातार झेल सकते हैं। 16वीं स्टॉप लॉस में 0 हो जाएगा और 12% में सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 ट्रेड्स में बैलेंस हो जाएगा 0, 7 से 8 ट्रेड। तो आप सोचो 8 ट्रेड में बैलेंस 0 हो जाएगा, तो आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये जनरली, अब आपको समझ में आया था किस हिसाब से हमें चलना पड़ता है, कितना क्या लेना पड़ता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है इन फैक्टर्स के ऊपर। और ये सारी चीज़ें गाइज़, आपके ये वाला जो पार्ट है मैंने आपको बताया, लर्निंग पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जिसकी जितनी उसकी जितनी एक्यूरेसी, उसको उस हिसाब से चलना चाहिए। स्टार्टिंग यहाँ से जैसे-जैसे बढ़ता रहता है, फिर यहाँ, ठीक है? और फिर यहाँ। दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क। तो सारा खेल तो जनरली कैपिटल का ही होता है। अभी मैं यहाँ पर $5 लाख का इस्तेमाल करूँगा ना, मुझे इसका 7% रिस्क लेने की ज़रूरत है। मैं इसका 1% रिस्क लूँगा ना, $5000 का रिस्क लेना है मुझे। एक ट्रेड में ₹4.5 लाख का रिस्क है। प्रॉफिट हो गया 1:2 में, मेरे को $8 लाख मिल जाएँगे। $8 लाख या $10,000 मिल जाएँगे, एक ट्रेड में। देखो ना वही चीज़ है, 2% है, लेकिन कैपिटल का गेम है ना सारा। लेकिन वहाँ तक पहुँचाने के लिए, बैलेंस को यहाँ तक पहुँचाने के लिए पहले हाई रिस्क लेना ही पड़ता है। लेकिन ये भी तभी लेगा ना बंदा जब चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आप सोचो पहले, ठीक है? अब इतना आसान नहीं है यहाँ तक ये बैलेंस पहुँचाना, दिखने में बड़ा आसान है कि यार 5 लाख डॉलर बना देंगे, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4.5 करोड़ 4 करोड़ रुपए बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं होता। रियलिटी बहुत ही कुछ और है। जब तुम कैपिटल ग्रो करोगे ना, तुम्हारे खर्चे भी तो साथ हैं। प्रॉफिट के साथ खर्चे भी बड़े हो जाते हैं, लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाती है। लाइफ़स्टाइल फिर वो ₹15 वाले समोसे वाली नहीं रहती, ठीक है? फिर वो ₹300-400 वाले बास्किन रॉबिन वाली हो जाती है। वो डिपेंड करता है। बंदा अगर अपने आप को सँभाल लेगा तो ये पैसा बचा रहेगा। अगर नहीं तो फिर बाद में ये 5 लाख नहीं होना, ये 1 लाख ही दिखेगा, क्योंकि बाकी तो सारे उड़ा देगा। घर ले लेगा, गाड़ी ले लेगा, ये ले लेगा। घर तो बहुत मुश्किल लेगा, गाड़ी वगैरह अपने शौक पूरे करेगा। तो मुझे पता है, मैं ऐसे रास्ते से आ चुका हूँ, इसलिए मैं पहले आपको अपना शेयर कर रहा हूँ एक्सपीरियंस, ठीक है? तो अभी आपको कहना आसान है कि यार मैं तो नहीं करने वाला, खर्चा ही नहीं करूँगा। जब आएगा ना तब देखना। जब आएगा तब पता लगेगा आपको मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।